तो नमः संस्कृताय मेरे प्यारे कक्षा 8 के विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग पाठ 3 प्रबोधनम की चर्चा करेंगे। बेटा, इसके पहले आपने पाठ 1 वंदना, पाठ 1 और पाठ 2 इनकी चर्चा हो चुकी है। इनके अभ्यास कार्य, इनकी अध्ययन सामग्री सब कुछ आपको उपलब्ध हो चुकी है। आशा करता हूं कि लेसन 2 तक के सभी कार्य आप कंप्लीट कर चुके होंगे। आइए इस प्रबोधनम भाग 1 आप देख सकते हैं। प्रबोधनम पाठ के कक्षा 8 विषय संस्कृत पाठ 3 प्रबोधनम सूक्तयः, इसके 2 नाम यहाँ देखें, प्रबोधनम और ये सूक्तयः। तो ये आपको प्रबोधनम के संबंध में बातें बताई, यानी भाग 1 है ये, और इसके बाद भाग 2 आपको उपलब्ध होगा। तो भाग 1 के साथ संपूर्ण पाठ का, संपूर्ण प्रबोधनम पाठ का पूरा शब्दार्थ आपको प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, और पाठ के इन 3 श्लोकों को पढ़ाया जाएगा। और पार्ट 2 में बाकी बचे 3 श्लोकों, चौथे, 5वें और 6ठे सूक्ति को और उसके भावार्थ को बढ़ाएंगे, और प्रश्नोत्तर भी आपको उपलब्ध होंगे संधि विच्छेद के साथ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए पाठ प्रबोधनम को शुरू करने से पहले हम शब्दार्थ को समझते हैं और देखते हैं, सुनते हैं। ध्यान से आप लोग सुनेंगे और अर्थ भी जानते चलेंगे साथ ही साथ। आतुरः माने होता है, रोगी यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे आतुरः माने एक चीज़ और भी होता है कि मतलब उत्सुक, बहुत ज़्यादा, मतलब एग्रेसिव, जिसे बहुत जल्दीबाजी करने वाला, उसको भी आतुर कहते हैं। तो आतुरः माने यहाँ पर रोगी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वभक्षी माने सब कुछ खाने वाला। मंदः शब्द है, मंदः माने मूर्ख। अमंदताम माने बुद्धिमत्ता को, बुद्धिमत्ता। एति माने प्राप्त करता है। संसर्गेण माने संगति से। विपश्चितः शब्द है, विपश्चितः, ध्यान से सुनेंगे प्यारे विद्यार्थियों, शब्द है विपश्चितः, बुद्धिमान की। अकुलीनः माने निम्न कुल का, छोटे कुल का। शास्त्रज्ञ माने विद्वान या शास्त्रों का ज्ञाता, शास्त्रों को जानने वाले को शास्त्रज्ञ कहते हैं। शास्त्र धनज्ञ बराबर, अज्ञ माने ज्ञानी होता है, शास्त्रज्ञ माने शास्त्र को जानने वाला विद्वान। म्लाने माने नष्ट होने पर। जनस्य माने लोग। प्यारे विद्यार्थियों, इस इधर दूसरे शब्दार्थों को भी देखते हैं। अनवसरे माने बिना अवसर के। उक्तम माने कहा गया। सुभाषितम माने सुंदर वचन। आप प्रबोधनम या सूक्तया का अर्थ भी सुंदर वचन से ही ले सकते हैं। इसका भी अर्थ होता है, प्रबोधनम माने बोध कराने वाला या ज्ञान देने वाला। सूक्तया माने आदर्श वाक्य। तो इसका कुल मिलाकर अर्थ होता है सुंदर वचन की बात की जा रही, सुंदर वचन आपको प्राप्त होंगे। वक्तव्यम माने बोलना। उचितम माने सही। अस्ति माने है। अस्ति एक वचन में अस्ति, 2 वचन में अस्तः और बहुवचन में संति। अस्ति अस्तः संति। तो आगे देखते हैं। मौनम माने चुप रहना। प्रयास माने कोशिश, प्रयत्न, कोशिश या प्रयत्न। आदरम माने सम्मान। सर्वदा माने हमेशा। और ये है बेटा खाद्यम, शब्द है खाद्यम माने खाने योग्य। अखाद्यम माने न खाने योग्य, ध्यान से समझेंगे। विद्यार्जनम माने विद्या प्राप्त करना। विद्यार्जनम, विद्या धन अर्जनम बराबर विद्यार्जनम। आशा करता हूँ शब्दार्थ आपको समझ में आया होगा। 1-2 बार और अभी आप पीछे करके उसको सुनिएगा ध्यान से और देखिएगा। आइए प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पाठ के अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये सूक्तियाँ भी प्राप्त होंगी। ये सूक्तियाँ भी दी गई हैं और इनके भाव भी दिए गए हैं। भाव का भी अर्थ आप समझेंगे। क्या दिया गया है यहाँ? सूक्ति है कि गुणेष्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषय सदा। पुरुषय माने पुरुष का, सदा माने हमेशा, प्रयत्न होना चाहिए। ये कर्तव्य है, उसको प्रयत्न माने कोशिश करना चाहिए। किसके लिए? गुणे वेश्य ही, अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को हमेशा प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है सूक्ति का अर्थ। इसका भाव क्या है? कह रहा है कि प्रत्येकम नरः गुणान प्राप्तुम, हर व्यक्ति को गुण प्राप्त करने के लिए प्रयासम कुर्यात् माने प्रयास करना चाहिए। यत माने कि गुणैः एव समाजे, क्योंकि गुणैः एव समाजे सम्मानम लभ्यते। गुणवान को ही, जिसके अंदर गुण है, गुणवान को ही, एव माने ही, गुणैः माने गुणवान को, एव माने ही, समाजे सम्मानम लभ्यते माने प्राप्त होता है।
समाज में सम्मान किसे प्राप्त होता है? जिसके पास गुण होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि उसे हमेशा नए नए गुण प्राप्त करते रहना चाहिए। आगे कह रहे गुणहीन है यदि कुलीन, अगर गुणहीन है कोई व्यक्ति, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, यदि माने फिर भी अगर वो कुलीन है, अच्छे कुल का जन्म लिया हुआ व्यक्ति है, बड़े खानदान परिवार का है, तो धनवान वायपी, और धनवान भी है, ध्यान देंगे कि धनवान व्यक्ति है और अच्छे कुल का जन्म लिया हुआ है, लेकिन उसके अंदर गुण नहीं है, बल्कि क्या है, गुणहीन है। वायपी भवति तथापि समाजे सह आदरः न लभ्यते। क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ऊंचे कुल का जन्म लिया है, बहुत ऊंचे कुल में पैदा हुआ है और धनवान भी है, लेकिन अगर उसके अंदर गुण नहीं है तो तथापि समाजे सह आदरः न लभ्यते, तो समाज में उसे आदर या सम्मान प्राप्त नहीं होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखेंगे, अतः सर्वदा गुणेभ्यः एव प्रयत्नः विधेय। इसलिए अतः माने इसलिए, सर्वदा माने हमेशा, गुणेभ्यः माने गुणवान बनने के लिए, एवं माने ही प्रयत्न करते रहना चाहिए। अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए और गुणवान बनने के लिए हमेशा, अतः माने इसलिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं दूसरी सूक्ति का क्या अर्थ है। दूसरी सूक्ति कह रही है, बेटा यहां देखेंगे, कह रहे कि आतुरः सर्व भक्षी च नरः शीघ्रम विनश्यति। यहां देखिए आप, कोई आतुरः माने रोगी होता है, आतुरः सर्व भक्षी, रोगी या बहुत उतावला, ऐसा आतुरः माने उतावला भी होता है। तो यहां देखेंगे, लिख रहे हैं कि आतुरः सर्व भक्षी च नरः शीघ्रम विनश्यति, बहुत उतावला या रोगी व्यक्ति, और सर्वभक्षी माने सब कुछ खाने वाला, सर्वधन भक्षी बराबर सर्वभक्षी। तो क्या कह रहा है शब्द कि आतुरः सर्वभक्षी च नरः शीघ्रम विनश्यति, रोगी और सब कुछ खाने वाले व्यक्ति का जल्द ही नाश हो जाता है, अर्थात रोगी और सब कुछ खाने वाला व्यक्ति जल्द ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कोई रोग होता है तो उसका पूरा इलाज करवाइए पूरी तत्परता के साथ, और सब कुछ नहीं खाना चाहिए। कौन खाने योग्य है, कौन खाने योग्य नहीं है, उसका ध्यान करके खाना चाहिए। कि फिर इसका भाव क्या कह रहा है, भाव सुनेंगे, यह जनः खाद्यम अखाद्यम वा सर्वमेव खादति सह रोगी भूत्वा। ध्यान से समझेंगे, यह जनः खाद्यम अखाद्यम वा, ऐसे लोग जो खाने योग्य और न खाने योग्य। देखिए, खाद्यम माने है खाने योग्य और अखाद्यम माने न खाने योग्य। यह जनः माने जो लोग खाद्यम अखाद्यम व सर्वमेव खादति, जो लोग खाने योग्य और न खाने योग्य जो भी चीजें मिल जाए सब कुछ खा लेते हैं, सर्वमेव खादति, सब कुछ खा लेते हैं, सह माने वह रोगी भूत्वा, वो बीमार हो जाते हैं, वो रोगी हो जाते हैं, शीघ्र में विनश्यति, और जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। भाई जब शरीर रोगी हो जाए तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा वो आदमी। फिर क्या करें कि ये बात तो बता दिया कि भाई ऐसे लोग जो सब कुछ न खाने लायक जो चीज़ है और जो खाने लायक है सब कुछ खा लेते हैं, वो जल्दी ही बीमार और रोगी हो जाते हैं, और रोगी होकर वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य लाभाय किम खादनीयम किम च न खादनीयम इति अवश्यमेव विचारणीयम। स्वास्थ्य लाभाय माने स्वास्थ्य प्राप्त, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए क्या खाने योग्य है या क्या खाना चाहिए, किम च न खादनीयम, और क्या नहीं खाना चाहिए, इति माने इसके बारे में अवश्यमेव माने जरूर ही, विचारणीयम माने विचार कर लेना चाहिए, तभी खाना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि जनः सदैव पौष्टिकम भोजनम एव खादेत मित भुक च स्यात्। जनः सदैव पौष्टिकम भोजनम, लोगों को हमेशा पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाना चाहिए। एव माने और खादेम मित भुक्तम, मित माने होता है थोड़ा, मितव्ययी माने होता है बहुत कम खर्च करने वाला, मित माने होता है बहुत कम। तो यहाँ के मित भूख माने खाना, मित माने बहुत कम, और बहुत कम खाना चाहिए, और कम खाने वाला होना चाहिए आदमी को। अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए कि कम खाना चाहिए और पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। जो भी खाइए वो एनर्जेटिक फूड्स खाना चाहिए। तो जंक फूड के बारे में इस समय कोई चर्चा ही नहीं करना कि जंक फूड की कोई चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि इस समय कोई नहीं खा रहा होगा। तो मजबूरी में नहीं, ये आपके लाइफ स्टाइल में होना चाहिए, जीवन
प्रक्रिया में होना चाहिए कि आपको हमेशा स्वास्थ्यवर्धक भोजन ही करिए आप। तीसरा सूक्त क्या कह रहा है बेटा कि मंदो अपि अमंदा ते मेति संसंगेर विपश्चितः। क्या कह रहे हैं कि मंद और अमंद मतलब संगत का असर होता है। मंदो अपि अमंदा मेति, बुद्धिमान भी मूर्ख हो जाता है किसके, मूर्ख के साथ संसर्गेर मानवी विपश्चितः, साथ में रहने से और मित्रता करने से। इसलिए मित्र बनाते समय या संगत करते समय बहुत सोच विचार कर किसी की संगत करना चाहिए बेटा। देखिए भाव क्या कह रहा है कि मंद बुद्धि जनः अपि यदि बुद्धिमता सह मित्रताम करोति। ध्यान देंगे बेटा, मंद बुद्धि माने कम बुद्धि वाला, यहाँ लिखा होगा मंद बुद्धि के लिए मूर्ख भी लिखा होगा। हम लोग देखते हैं कहाँ लिखा है मंद बुद्धि, सर्वभक्षी आतुरः संसर्गेण अकुलीन शास्त्रज्ञ विद्या प्रयासः मौनम वक्तव्यम उचितम। मान लीजिए मंद बुद्धि यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन मंदः माने मूर्ख लिखा है। मंदः माने मूर्ख, तो मंद बुद्धि माने मूर्ख बुद्धि वाला, कम बुद्धि वाला या मूर्ख व्यक्ति। तो ध्यान देंगे कि मंद बुद्धि जनः, मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति, अपि यदि बुद्धिमत्ता, मूर्ख बुद्धि वाला भी, अपि माने भी, अगर बुद्धिमत्ता के साथ मतलब बुद्धिमान व्यक्ति के साथ मित्रता कर लेता है, विधि भी वह सह तिष्ठति तदा सत्संगेन सोवपि शीघ्रम एवं विद्वानम भवति। और क्या करे, विद भी सह, और विद्वानों के साथ अगर तिष्ठति माने से रहता है, तदा तो सत्संगेन और संगत करता है अच्छे लोगों की, सोवपि माने तो वह भी, शीघ्रम माने जल्दी ही विद्वान बन जाता है। फिर से ध्यान से सुनेंगे कि कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी अगर बुद्धिमान व्यक्ति के साथ मित्रता कर ले और विद्वानों के साथ रहे उठे बैठे और संगत करे, तो वह भी बहुत ही जल्दी विद्वान हो जाता है। शीघ्रम एवं विद्वानम भवति, बहुत ही जल्दी विद्वान हो जाएगा। तस्य मति अपि तीक्ष्णा जायते, और उसकी बुद्धि भी तेज हो जाएगी। अतः सज्जनैः सह एव संगति करणीया, इसलिए सज्जनों के साथ हमेशा संगति करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ हमेशा मित्रता। अतः सज्जनैः सह एव संगति ही करणीया, इसलिए हमेशा सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये तीनों सूक्तियाँ, सूक्त मतलब होता है ये बेटा, इसका मतलब ही है कि आदर्श वाक्य होते हैं, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। संस्कृत पढ़ने और पढ़ाने का सबसे बड़ा लाभ यही होना चाहिए कि आदर्श जीवन जीने का मार्ग दिखाती है संस्कृत। तो संस्कृत आप ध्यान देंगे, पहला क्या करें, गुणा गुणे से ही कर्तव्यम प्रयत्न पुरुष, तो हमेशा व्यक्ति को अच्छे गुणों को प्राप्त करिए। इसका जो मैसेज आप श्लोक अगर आप कहें या सूक्ति का संदेश क्या है, सूक्ति का मूल अर्थ क्या है, तो वो आप कह सकते हैं कि पहले सूक्ति का मूल अर्थ ये है कि व्यक्ति को, हर व्यक्ति को हमेशा अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग सम्मान पाते हैं समाज में। आतुरा सर्वभक्षी च नरः शीघ्रं विनश्यति, रोगी और सब कुछ खाने वाला व्यक्ति जल्दी ही नष्ट हो जाता है। दूसरे सूक्ति का क्या संदेश है कि ऐसे सब कुछ मनमानी ढंग से नहीं खाना चाहिए, क्या खाने योग्य क्या खाने योग्य नहीं, इस पर विचार करने के बाद हमें भोजन करना चाहिए। और अगर कोई बीमारी गलती से हो जाती है तो क्विकली, बहुत ही जल्दी में और बहुत ही सटीक उसका इलाज और उचित इलाज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब कुछ खाने वाले और रोगी व्यक्ति जो होते हैं वो बड़ी जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, इसे रोग को पाल के नहीं रखना चाहिए। तीसरे सूक्ति का क्या संदेश है कि मंदो अमंदो मति संसर्गेण विपश्चितः, करें विपरीत अर्थ वाले भी, विपरीत गुणों वाले भी अगर संगत कर लें, अर्थात मंद बुद्धि माने मूर्ख बुद्धि वाला भी, कम बुद्धि वाला भी अगर बुद्धिमानों की संगत कर ले तो वो भी बहुत ही जल्दी विद्वान हो जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि तीनों सूक्तियों का अर्थ आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। बाकी बची बेटा तीन सूक्तियाँ जो हैं, ये चौथी, पांचवी और इधर देखेंगे ये छठी सूक्ति, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब पार्ट 2, प्रबोधनम पार्ट 2 भाग ये 1 है, भाग 2 में हम बाकी बची 3 सूक्तियों को बताएंगे और संधि विच्छेदों को बताएंगे, और प्रश्नोत्तर भी आपको उपलब्ध होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तब तक आप इन शब्दार्थों को अपनी अभ्यास कॉपी में लिख लीजिए और इनको याद करते रहिए, इन सूक्तियों को बार बार सुनिए, इनका अर्थ जानिए, भावार्थ भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आइए होमवर्क की बात करते हैं, गृह कार्य की बात करते हैं कि इस पाठ के साथ आपको क्या गृह कार्य प्राप्त हो रहा है। इसको आपको PDF में भी ये पेज आपको मिलेगा, किताब का भी पेज मिलेगा, शब्दार्थ भी मिलेगा, तो वहाँ से भी देखिएगा। और यहाँ देखिए कि पाठ की सभी सूक्तियों को लिखकर याद करें। तो पढ़ाई गई सभी सूक्तियों को
तो 3 सूक्तियां आपको पढ़ाई गई। सभी सूक्तियों को फिर क्या करें, सभी शब्दार्थों को अपनी अभ्यास कॉपी में लिखकर याद करें। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कॉपी में आपकी टेक्स्ट बुक में किताब में इतनी शब्दार्थ नहीं थे, ये बढ़ाए गए आप मेरी ओर से कुछ, इसको आप पूरा पूरा लिखिएगा और याद करिएगा। तीसरा अभ्यास कार्य क्या है, गृह कार्य कि उपलब्ध संधि विच्छेदों तथा अभ्यास कार्यों को लिख कर याद करें। जो भी आपको अभ्यास कार्य इस वीडियो के साथ पार्ट 1 के साथ प्राप्त होगा बेटा, उसको अपना करिएगा कॉपी में। और अंतिम में करें, पढ़ाए गए भाग को अर्थ सहित लिखिए। पढ़ाए गए भाग को मतलब 6 सूक्तियों में से 3 सूक्तियों को इस पार्ट 1 में भाग 1 में हमने पढ़ाया। इन तीनों सूक्तियों के अर्थ को आप बाकायदा बार बार सुनिएगा और वीडियो को पॉज करिएगा, रोकिएगा, लिखिएगा और पूरे तीनों अर्थों को अर्थ सहित लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्राप्त होता है इसका दूसरा पार्ट, हम आपको इसके बाद देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।